तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। कोडी रोड्स, रोमन रेंस एंड द रॉक वाली सिचुएशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। अभी काफी सारी कंट्रोवर्सी हो गई जब से रॉक आए स्मैकडाउन के अंदर, रोमन को फेस करा, मैच सेट करा रेसलमेनिया के लिए। ये अभी भी बोलने में काफी अनरियल लग रहा है कि रोमन वर्सेस रॉक इज ऑलमोस्ट ऑफिशियल फॉर रेसलमेनिया 40। अब ऐसे में कोडी तो फिनिश नहीं करेंगे अपनी स्टोरी रेसलमेनिया के अंदर, ये चीज उन्होंने खुद अपने प्रोमो में कही है। तो इससे काफी सारे लोग ऑफेंड हो चुके हैं कि ट्रिपल एच ने और डब्ल्यूडब्ल्यू ने रून कर दिया कोडी रोड्स का मोमेंट, रून कर दिया रॉयल रंबल विनर को, रून कर दिया रेसलमेनिया का मेन इवेंट। क्या सही में ऐसा है? अब मैं आपको बताता हूं अपने ओपिनियंस। देखो भाई, कितना भी मेल्ट डाउन हो जाए, कितना भी लोग इसको हेट कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते कि रॉक वर्सेस रोमन एक बड़ा मैच है। मैं ये बात 100% मानता हूं, 110,000% अग्री करता हूं कि कोडी रोमन का मैच बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता। मे भी हो सकता है कि कोडी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो जो कि थे भी। तो जहाँ पे चैलेंजर के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे जरूर प्रॉफिट ज़्यादा होता है। लेकिन क्या रॉक वर्सेस रोमन दोबारा हो पाता? मैं ये बात पहले कह चुका हूँ, अभी से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले मैंने वीडियो डाली थी, रोमन रॉक कोडी क्या होना चाहिए रॉयल रंबल से पहले। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोडी रोड्स आगे भी रोमन को फेस कर सकते हैं। ही इज़ अ इमर्जिंग टैलेंट जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ के, धीरे धीरे भी नहीं भाई, 1 साल वेट कर लो और कुछ नहीं है, वो रोमन को आगे भी फेस कर सकते हैं। लेकिन रॉक अभी बूढ़े होते जा रहे हैं, वो देख सकते हो भाई, एक मूव हिट करने में हाफ आने लगता है। तो इवेंचुअली डब्ल्यूडब्ल्यू को रोमन रॉक का मैच कराना ही था, तो इसको अब डिले करके क्या फ़ायदा? और लोगों ने फालतू एक्सपेक्टेशन बना के रखी थी कि भाई रोमन कोडी होगा इस साल। मैं बता चुका हूँ ये बात, पिछले साल ही रोमन रॉक होने वाला था, लेकिन बैकअप प्लान में थे कोडी रोड्स, इसलिए उन्होंने रोमन को फेस करा। हम सॉरी, जब रॉक नहीं अपीयर हो पाए तो रोमन रॉक के प्लान रेसलमेनिया 37 से थे। तो आप ये मत कहो कि भाई ये रेसलमेनिया में होना डिजर्व नहीं करता। स्टार्टिंग से ही ये वाला मैच रेसलमेनिया में होने वाला था, जब कोडी रोड्स नहीं थे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, तभी से ये वाला मैच प्लान था रेसलमेनिया के लिए। तो अब कोडी रोड्स जो कि AEW से वापस डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आए, क्या उनकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू अपना इतना बड़ा मैच कैंसिल कर दे? क्या कोडी रोड्स का बैक टू बैक रेसलमेनिया मेन इवेंट करना इतना जरूरी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू हॉलीवुड मेगा स्टार, वर्ल्ड के बिगेस्ट एक्टर्स में से एक रॉक के मैच के साथ गेम खेल दे? भाई देखो, अगर आप सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू फैन के POV से देखोगे, वैसे तब भी ये वाला मैच बड़ा है रॉक रोमन का, लेकिन फिर भी अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू फैन के POV से देख के कह रहे हो कि कोडी रोमन होना चाहिए, तो जरा एक बार वाइड पर्सपेक्टिव से देखो। रॉक जो है ना, सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के लिए नहीं है, वो हॉलीवुड फैंस के लिए भी है। वर्ल्ड वाइड लोग उन्हें जानते हैं भाई। कोई ड्वेन जॉनसन कहेगा, कोई रॉक कहेगा, कोई मूवीज़ के नाम से जानता होगा उनको यार 50 नेम से, लेकिन रॉक को लोग बहुत जानते हैं। अब रॉक जब रेसलमेनिया 40 में आएंगे, रोमन को फेस करेंगे, तो इस कंडीशन में बहुत सारे नए लोग देखेंगे रेसलमेनिया को। काफ़ी सारे लोग स्टार्टिंग से कह रहे थे कि भाई एलिमिनेशन चेंबर में मैच होना चाहिए। मैं तभी से कह रहा था कि भाई चेंबर में होना ये मैच डिजर्व नहीं करता है। पहला तो चेंबर USA का इवेंट नहीं है। अब USA का इवेंट नहीं है, इसका मतलब कि भाई उसमें टाइमिंग डिफरेंस होगी। USA में ये वाला शो सुबह 5-4 बजे टेलीकास्ट होगा, तो उतने सुबह उठ के USA में लोग देखने नहीं वाले, एंड उसके लिए कोई पीकॉक नेटवर्क की सब्सक्रिप्शन नहीं लेगा। तो एलिमिनेशन चेंबर में करा के डब्ल्यूडब्ल्यू ये लॉस कराती ही नहीं अपना। अब ऐसे में रेसलमेनिया के अंदर होगा तो USA के अंदर इतनी सारी पीकॉक की सब्सक्रिप्शन आएगी कि पूछो ही मत, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स मान के चलो कि प्रॉफिट होगा। तो सब्सक्रिप्शन में प्रॉफिट है ही है। मेन स्ट्रीम मीडिया इतना फोकस करेगी भाई, पूछो ही मत। अभी आपको मालूम होगा, हर साल रेसलमेनिया से पहले रोमन रेंस जाते हैं जिमी फैलन के शो के ऊपर, वहां पे कितनी अटेंशन मिलती है उसको। अब सोचो कि भाई रोमन जाएंगे जिमी फैलन के शो पे रॉक वाले मैच से पहले, एंड रॉक भी जाएंगे, तो दोनों के अलग अलग शोज होंगे, तो कितनी अटेंशन मिलेगी। क्या ये चीज़ सेम कोडी रोड्स के साथ हो पाती? होती जरूर, लेकिन क्या इतने बड़े लेवल पे हो पाती? बिल्कुल नहीं हो पाती। अब रॉक मालूम है हम सबको कि हारने वाले हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट होता है कि ये मैच प्रेडिक्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि कोडी रोड्स रोमन को फेस करते तो ये प्रेडिक्टेबल नहीं होता? कोडी रोड्स के भी तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे कि वो रोमन को हराएंगे, मतलब इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। कोडी रोड्स बैक टू बैक नहीं हारते, तो अगर कोडी रोमन भी होता तो वो भी तो प्रेडिक्टेबल ही होता। वहाँ पे भी ये कंफर्म था कि कोडी जीतते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि रॉक जो है रोमन को फेस करेंगे तो ये वाला मैच प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा सिली है, क्योंकि ये दोनों केसेस में था। एक और चीज़ ये है कि भाई CM पंक को रिप्लेस करना था किसी एक परफेक्ट सुपरस्टार को, तो कोडी रोड्स से बेटर कौन हो सकता है? इवन जो CM पंक कोडी रोड्स का प्रोमो हुआ था, वहाँ पे इन लोगों ने एक दूसरे को एक तरीके से टॉर्च भी पास करा था। तो वो सेगमेंट होने के बाद, सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स की इतनी अच्छी हिस्ट्री है, वो होने के बाद ये वाला मैच क्यों नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिसीजन लिया है रॉक वर्सेस रोमन को करने का, ये एक परफेक्ट डिसीजन
है एंड इसके लिए लोग कितना भी रोलें, कितना भी गालें, कितना भी मेल्ट डाउन कर लें, ये मैच हमेशा हमेशा रोमन कोडी से बड़ा ही रहेगा। रोमन रेंस ऑलरेडी गॉड मोड में है WWE के अंदर, रॉक ऑलरेडी उससे पहले से ही ऊपर पे हैं, तो ये वाला मैच क्लैश ऑफ टाइटन से कम नहीं है। रोमन कोडी जरूर अच्छा मैच होता, रेसलिंग भी अच्छी होती, सब अच्छी हो जाती, लेकिन रोमन कोडी इतना बड़ा मैच नहीं होता। कुछ लोग रेसलिंग को लेके कह रहे हैं कि भाई रॉक रेसल नहीं कर पाएगा, स्क्वैश मैच होगा, 5 मिनट का मैच होगा, 10 मिनट का मैच होगा। मैं ये चीज़ बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर से कर रहा हूँ कि रोमन रॉक ये मैच के लिए हाइप नहीं है। रोमन रॉक के पीछे जो स्टोरी है, जो हिस्ट्री है, जो फैमिली रूट्स है, वो सारी चीज़ें जो है ना मेन मैटर करती है। इनके जो प्रोमो सेगमेंट्स होंगे, आज WWE ने प्रोमो क्यों नहीं कराया, वो सेव कर रहे हैं इस चीज़ को, तो ये जो प्रोमो सेगमेंट्स होंगे, इनके जो मीडिया में अपीयरेंसेस होगी, वो इंपॉर्टेंट है। रोमन रॉक भले ही रेसलिंग मैच खराब हो, वैसे भी रेसलिंग मैच में फ़र्क क्या पड़ता है भाई, इतना रेसलमेनिया WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट है। अब अगर रेसलमेनिया में भी आप रेसलिंग ही देखोगे, कूद फान देखोगे, छलांग जिम्नास्टिक देखोगे, तो फिर भाई रेसल किंगडम NJPW का और WWE का रेसलमेनिया सेम नहीं हो जाएगा। दोनों में फिर अंतर क्या है? WWE ने कभी भी अपना मेन फोकस मेन रेसलिंग पे नहीं रखा। अगर मेन फोकस WWE हमेशा से रेसलिंग पे रखती, तो जो हाई फ्लैट्स है भाई वो हमेशा मेन इवेंट करते हैं, शो को हमेशा करते हैं। आज तक क्यों नहीं हाई फ्लैट्स इतना मेन इवेंट करते हैं? क्योंकि WWE का मेन फोकस है एंटरटेनमेंट फैक्टर पे, रेसलिंग कुछ खासा लेना देना नहीं है WWE से। और हाँ, मानता हूँ कि भाई रॉक उतना रेसल नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल ऐसा तो नहीं है कि रॉक लंगड़ा लुल्हा है भाई। रॉक रेसल तो कुछ तो कर सकता है भाई। एंड ट्रिपल एच स्पेशली कंट्रोल के अंदर है, तो वो इन चीज़ों को नोटिस करते हैं, देखते हैं, वो जानते हैं कि कौन क्या कर सकता है, क्या कौन नहीं कर सकता, सॉरी, तो वो जानते हैं बहुत अच्छे से ट्रिपल एच। तो कहीं ना कहीं रॉक भी तो खुद प्रिपेयर करके आए होंगे। रॉक ने अच्छा टाइम लिया है, 37 में मैच होने वाला था, नहीं हुआ, 38 में नहीं हुआ, 39 में नहीं हुआ, 40 में होने जा रहा, तो इतना वेट हुआ है, तो रॉक खुद को प्रिपेयर करके तो आएंगे ना। एक बार याद है आपको, रिपोर्ट निकल के सामने आई थी पिछले साल की रॉक हेल्थ इशू से थोड़ा सा इस मैच को अवॉइड करना चाहते हैं, वो अपने हेल्थ को रेडी नहीं समझते इस मैच के लिए। तो रॉक खुद तो अपने आप को जांच रहे हैं ना कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ, मैं नहीं हूँ। तो जब वो बंदा खुद को जांच रहा है, तो अभी तो वो जांच के आए होंगे ना कि हाँ भाई मैं परफेक्ट हूँ मैच रेसल करने के लिए। एंड एंड ऑफ द डे भाई आप ये नहीं याद रखोगे कि मैच कैसा था, रेसलिंग मैच कैसा था, आप मोमेंट्स याद रखोगे। आपको याद आएगा कि जब रोमन रॉक आमने सामने आए थे तो क्राउड का क्या पॉप था, आपको याद आएगा रोमन का वो एंट्रेंस रेसलमेनिया का, आपको याद आएगा रॉक का वो एंट्रेंस रेसलमेनिया का। तो ये सारी चीज़ें याद रखी जाती है। अब आप ये थोड़ी याद रखोगे कि रॉक टॉप रोप पे से चढ़ के कहीं रोमन रेंस को 360 स्प्लैश दे रहे हैं, 450 स्प्लैश दे रहे हैं, तो वो नहीं होगा ना। अब सुपरस्टार्स अलग अलग चीज़ों के लिए बने हुए हैं, तो रॉक से आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो देगा भाई ऊपर से कहीं फ्रॉग स्प्लैश दे रहा है, तो ये एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं चाहिए। और एंड में एक चीज़ वो भी है, मैंने सोचा था कि ये जो रॉक रोमन का मैच होने वाला है, उसको लेके कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई अपना जो रॉक है वो कम अपीयर होगा। क्या पता भाई वो रॉक प्रिपेयर हो क्या हो कि वो ज़्यादा अपीयर होंगे, हो सकता है। अभी आपने देखा नहीं ना शेड्यूल, तो अज्यूम करके चीज़ों को क्यों गलत करना, क्यों गलत तरीके से किसी भी चीज़ को ऐसे नीचे दिखाना कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये बहुत परफेक्ट डिसीजन है रोमन रॉक का, ये जो भी हुआ है। तो मैं पहले से ही कह रहा था रोमन कोडी जरूर आगे हो सकता है, अगले साल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बीच में भी हो सकता है, जहाँ मन वहाँ कराओ यार, लेकिन एटलीस्ट ये रोमन रॉक निपटा तो दो। ये एक फ्यूड बची हुई थी रोमन के रेन के अंदर, ये हो जाएगी, रोमन रिटेन कर लेंगे इसके बाद। हालांकि रोमन के रिटेन करने से भी काफ़ी लोग ऑफेंड है, लेकिन कराएगी ही WWE भाई, वो तो होना ही है। क्या थॉट्स है आपके, कमेंट करके बताना जरूर से। ये है मेरे अनकट ओपिनियंस, रॉ ओपिनियंस, एंड आपके थॉट्स कमेंट करके बताना। एंड यही है, मुझे लगता है कि एक सही डिसीजन है। आप अपने ओपिनियंस बताना कमेंट करके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।